सर एक सवाल मेरा छोटा सा ये भी है कि सर पावर स्टार पवन सिंह जी यहाँ पे आए सर, वो आने के लिए आपसे कुछ फीस भी लिए थे क्या? अरे नहीं, आप लोगों को पता नहीं है। देखिए, दर्शक जो होते हैं उनको लगता है कि ये लोग ये मेरे चहेते हैं, ये मेरे चहेते हैं, और दर्शक आपस में लड़ते हैं तो उनको लगता है कि ये लोग भी आपस में लड़ते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे और पवन जी के बीच ऐसा रिश्ता है जैसा दो भाई के बीच में रिश्ता होता है। और नहीं, उनको तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हो सकता है कि उनका लाइमलाइट में रहने का वही तरीका हो, तो उनको मैं बोलूँगा तो उनका लाइमलाइट ख़त्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्पायर न्यूज़। मैं हूं गौरी संघ। हमारे साथ भोजपुरी के चुलबुली सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी उर्फ निरहुआ जी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इंस्पायर न्यूज़। सर आपका बहुत धन्यवाद भैया। सर मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूं कि जो भोजपुरी के फिल्मों में हीरो का रोल करते हैं और असल ज़िंदगी में आज आपने उस गरीबों के लिए खड़ा हुए और हीरो के बन के एक बीच में आए हैं और आप मौका मांग रहे हैं उनसे, तो आप उन दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं? मैं बहुत पहले तो आभार व्यक्त करता हूं कि इतना प्यार आशीर्वाद मिलता है आपका, और मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं जब तक कलाकार था, जब तक फिल्मों में था, मैं फिल्में करता रहा, आपका मनोरंजन करता रहा। पर जब मैं राजनीति में आया तो मैंने देखा कि मैं पहले तो सिर्फ मनोरंजन करता था, अब लोगों की मदद भी कर पाता हूँ। अभी मैं कहीं पुल बनवा सकता हूँ, कहीं सड़क बनवा सकता हूँ। कभी ऐसा होता है कि किसी गांव में कोई चीज़ नहीं है और उनको आवश्यकता है, मैं तुरंत लिख के लेके जाता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देता हूँ। किसी ने कह दिया कि यहाँ पे इस चीज़ की आवश्यकता है, आप ऊर्जा मंत्री को, उनको दे देता हूँ। तो ये मैं तब कर पाया जब मैं राजनीति में आया। आज किसी भी मेरे भाई को, किसी मेरे बंधु को, किसी मेरे जानने पहचानने वाले को कोई तकलीफ़ है तो उसका निदान मैं निकाल पाता हूँ, क्योंकि मैं सरकार के करीब हूँ, सरकार में हूँ, तो मैं इनकी समस्या को लेके वहाँ तक पहुँच पाता हूँ। तो कहीं ना कहीं वही इच्छा कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, मैं दोबारा आया हूँ। और जो मेरी पार्टी भी है, उन्होंने भी देखा कि आजमगढ़ से जो जीते, 3 साल तक उन्होंने तो आजमगढ़ की खबर नहीं ली, पर आजमगढ़ का कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहाँ की समस्याओं को आप मेरे लेटर हेड पे लिख के और मुख्यमंत्री जी के टेबल पे नहीं पाएंगे। मैंने हर विधानसभा की हर समस्या को, चाहे वो सदर की हो, मुबारकपुर की हो, गोपालपुर की हो, मेहनगर की हो, मुबारकपुर, हर जगह की जितनी समस्याएं हैं वो सारी लिख के, चाहे वो अवस्थी जी हमारे मुख्य सचिव जी को देना हुआ, या हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी को देना हुआ, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देना हुआ, मैं सबसे मिला और जाके दिया कि ये आजमगढ़ की दिक्कत है और ये होना चाहिए। सर तो मेरी बात सुन लीजिए। तो ही पार्टी को भी लगा कि जब ये हारने के बाद वहाँ की हर समस्या हम सब लेके आ रहा है, तो अगर वहाँ की जनता इसको जिताती है तो ये वहाँ के लिए कितना काम करेगा, इसलिए मुझे पार्टी ने दोबारा भेजा है। सर एक ऐसा कहा जाता है कि गरीब ही गरीब का दुख समझता है, तो सर आपके भी बचपन में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आई होंगी, मैं जानना चाहूँगा आपसे सर। बिल्कुल, देखिए, हम लोग भी किसान के बेटे हैं और बचपन हम लोग किसानी में और पिताजी के साथ रह के पढ़ाई कलकत्ता में किए। वहीं मेरे साथ भैया भी थे, राकेश, ये हमारे मित्र हैं, और हम दोनों लोग साथ में एक ही क्लास में पढ़ते थे। और अभी तो ये बड़े ठेकेदार हैं बहुत और सब इनका बिजनेस बहुत बड़ा है। सब पहले भी इनका बिजनेस बड़ा था जब पढ़ते थे हम लोग तब भी, पर हम लोग शुरू से ही किसान के बेटे थे, तो ज़्यादा कुछ था नहीं। पिताजी के रिटायर होने के बाद जब गांव आए, खेती बाड़ी भी हम लोग जब करना शुरू किए, तो उसमें भी समस्याएं तो हमने सब देखी नज़दीक से, क्योंकि कभी पता चला कि हमारे खेत में गेहूं में पानी चढ़ाना है और वहां तक चढ़ाते चढ़ाते ये पानी चला गया, किसी और के खेत में डूब गया, हमारे खेत तक चढ़ा ही नहीं। कभी पानी नहर में उतना आ ही नहीं रहा कि हमारे खेत तक पहुँचे, तो नहर को हम लोग रात भर बांधते थे। बांध के पता चला तोड़ लिया तो वहाँ खुद ही बैठ जाते थे पानी रोकने के लिए कि भाई चला खेत में पानी जाए। तो किए तो सब हैं, A to Z किसानी का सब काम किए। सारी तकलीफ़ पता है कि यहाँ पे किसी गरीब को, किसी किसान को क्या समस्या हो सकती है, जो सारी समस्या हम झेल के गए हैं, झेल के आए हैं।
तो निश्चित रूप से आपने ये जो बात कही उससे मैं सहमत हूँ कि एक गरीब का दुख जरूर समझता है। समझता है। सर एक सवाल मेरा छोटा सा ये भी है कि सर पावर स्टार पवन सिंह जी यहाँ पे आए, सर वो आने के लिए आपसे कुछ फीस भी लिए थे क्या? अरे नहीं, आप लोगों को पता नहीं है। देखिए, दर्शक जो होते हैं उनको लगता है कि ये मेरे चहेते हैं और दर्शक आपस में लड़ते हैं तो उनको लगता है कि ये लोग भी आपस में लड़ते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे और पवन जी के बीच ऐसा रिश्ता है जैसा दो भाई के बीच में रिश्ता होता है। और डे वन से, जब मैं टी सीरीज में मैं गाना नहीं गाता था, मैं अपने विजय भैया के रिकॉर्डिंग में गया था, ऐसे देखने गया था, तो पवन जी की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तब से हमारी दोस्ती है। और न तब वो हीरो थे, न मैं गायक भी नहीं था मैं। उसके बाद दोनों लोग गायकी में आए, फिल्मों में आए, हम लोग साथ में काम भी किया। और आज भी हम दोनों के बीच में जो दोस्ती है, जो मित्रता है, बस एक फ़ोन कॉल की आवश्यकता होती है। पवन जी एक फ़ोन करेंगे, वो जहाँ रहते हैं मैं पहुँच जाता हूँ, और मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल करता हूँ, वो जहाँ रहेंगे। वही नहीं, सब लोग, इंडस्ट्री के सब लोग ऐसे ही हैं, एक दूसरे के लिए परिवार है। वो तो पता नहीं क्यों एक दो ऐसे मामले आपस में कर लेते हैं लोगों को लगता है कि ये लोग आपस में दुश्मन हैं। सर एक सवाल है कि जैसे भोजपुरी में अक्सर स्टार जो हैं विवादों में आ जाते हैं, पर आपने कभी ऐसा विवाद में नहीं आया, और आप उनको क्या सूचना देना चाहते हैं कि विवाद नहीं करनी चाहिए इंडस्ट्री में? नहीं, उनको तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हो सकता है कि उनका लाइमलाइट में रहने का वही तरीका हो, तो उनको मैं बोलूँगा तो उनका लाइमलाइट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे बारे में पूछेंगे कि आप क्यों विवाद में नहीं रहते हैं, तो मुझे मेरा काम आता है, इसलिए मुझे विवाद की आवश्यकता नहीं है। मुझे एक्टिंग आती है, तो जो मैं पर्दे पे अभिनय करता हूँ वही काफ़ी है। अलग से आके जनता में मुझे अभिनय करने की या लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, किसी विवाद में रहने की आवश्यकता नहीं है। सर ये लास्ट जाते जाते दर्शकों को क्या बोलना चाहिएगा? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपना आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और जितना आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार बनाएंगे, भोजपुरी उतना ही आगे बढ़ेगी। आपकी माँ की भाषा, मेरी माँ की भाषा भोजपुरी है, और उसको आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए। हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं और भी मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।